गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कथन का भाग, ये ग्रामर का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम आप सबको कुछ बेसिक चीज़ बताए हैं क्लास 1 और 2 में। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले जा कर के देखिए। प्ले लिस्ट में लिंक दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका मतलब है कथन का भाग। ओके, तो 2 क्लास हमने बेसिक बताए हैं, तो आज यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। तो चलिए हम सब मज़े से पढ़ेंगे। किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो हमें आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम आपको उस डाउट का अवश्य रिप्लाई दूंगा कि आपका क्या डाउट है, मैं अवश्य सॉल्व करूंगा। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कथन का भाग। पार्ट्स मतलब होता है डिविजन्स और स्पीच मतलब होता है सेंटेंस। अब सबसे पहले बात ये चलता है कि आखिर में ये होता क्या है, तो इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हम आपको अध्ययन करवाते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस में जितने शब्द प्रयोग होते हैं उतने ही उसमें पार्ट्स होते हैं। भाई, ये कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, मैं आपको कुछ इसका बेसिक चीज़ सब बता रहा हूँ, फिर आपको डिफिनीशन आपको लिखवाऊंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में जितने शब्द प्रयोग होते हैं उतने ही उसमें पार्ट्स होते हैं। अब देखिए, इसको कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई सेंटेंस है, इसमें जितने शब्द आप देख रहे हैं ना, जैसे आई टीच हिम इंग्लिश इन पटना, ठीक है, मैं उसे पटना में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो इसमें देखिए कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। देखिए कितना पार्ट है, 6 पार्ट है। तो यही वो कहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच कि किसी भी सेंटेंस में जितने शब्द प्रयोग होते हैं उतने ही उसमें पार्ट्स होते हैं। तो हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे कि आई टीच हिम इंग्लिश इन पटना, सबका अलग अलग पार्ट है। आई अलग है, टीच अलग है, हिम अलग है, इंग्लिश अलग है, इन अलग है, पटना अलग है। तो सबका अलग अलग पार्ट है। तो यही कहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्त, भाषा से देखिए ना, नाम से ही स्पष्ट है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स मतलब डिविजन्स और स्पीच मतलब सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का जो है ना टुकड़ा टुकड़ा कर डालता है। बस इतना समझिए, ठीक है। चलिए अब इसका हम डिफिनीशन देखते हैं, प्यारा सा डिफिनीशन देखते हैं ताकि आपको याद हो सके। हम ऐसे सरल डिफिनीशन देंगे। देखिए हम क्या लिखे हैं, सेंटेंस के प्रत्येक भाग का कोई ना कोई नाम रखा जाता है, जैसे कि प्रत्येक बच्चे का कोई ना कोई नाम रखा जाता है। भाई क्या हम आपको बताएं, भाई कहता क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच ना, कि सेंटेंस के प्रत्येक, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, ठीक, आई टीच हिम इंग्लिश इन पटना, तो सबका पार्ट है आई टीच हिम इंग्लिश इन पटना। तो देखिए आई हो गया सब्जेक्ट, टीच हो गया वर्ब, हिम हो गया ऑब्जेक्ट या इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, इन हो गया इन पटना कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब अलग अलग सबका पार्ट है और सब पार्ट का कोई ना कोई नाम है। आप कहिएगा नाम कैसे है, तो देखिए आई का नाम हो गया सब्जेक्ट, टीच का नाम हो गया वर्ब, हिम का ऑब्जेक्ट, इंग्लिश का ऑब्जेक्ट। अब ये कौन से ऑब्जेक्ट हैं, अब ये कौन से ऑब्जेक्ट हैं, हम आपको बेसिक क्लास में बताएं, इसीलिए शुरू में ही हम बोल दिए हैं कि अगर आप नहीं देखें उस क्लास को तो पहले देख लीजिए, ठीक है। चलिए, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो सबका कोई ना कोई नाम है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यही कहता है कि सेंटेंस के प्रत्येक भाग का कोई ना कोई नाम रखा जाता है, जैसे कि प्रत्येक बच्चे का कोई ना कोई नाम रखा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पंडित जी के पत्रा के समान है, जिसमें से सेंटेंस के प्रत्येक भाग का नाम रखा जाता है। अभी हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ बताए हैं, और ये जो डिफिनीशन कहता है ना कि सेंटेंस के प्रत्येक भाग का कोई ना कोई नाम रखा जाता है, जैसे कि प्रत्येक बच्चे का कोई ना कोई नाम रखा जाता है। अब देखिए, इसके सेंटेंस का प्रत्येक भाग का कोई ना कोई नाम है, हम आपको बता दिए हैं कि ये सब्जेक्ट हैं, वर्ब हैं, ऑब्जेक्ट हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं, सबका नाम है ना। चलिए, तो यहाँ तक हम कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता दिए। अब इसका डिफिनीशन पे आते हैं और डिफिनीशन समझते हैं। चलिए देखिए, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो कहेंगे कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और यूज इन इंग्लिश सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। नहीं समझ में आया? ठीक है, एक बार और देखिए। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस
according to their function or usage in English sentence is called parts of speech। भैया इसको कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी वाक्यों में शब्दों के आधार पर अपने उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में विभाजित किया गया है। उसी विभाजित रूप को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नहीं समझ में आया? अरे भैया अंग्रेजी वाक्यों में शब्दों के आधार पर उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में विभाजित किया गया है। उसी विभाजित रूप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और आप कहिएगा ये क्या है 8 भाग? तो भैया देखिए नीचे में या यहाँ पे 8 भाग लिखा हुआ है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपको जवाब देना होगा कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यही जो 8 काइंड में बांटा हुआ है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में आया बात? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपको कहना होगा कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और यूजेज इन इंग्लिश सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी अंग्रेजी वाक्यों में शब्दों के आधार पर उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में विभाजित किया गया है। उसी विभाजित रूप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये 8 जो भाग है विभाजित किया गया है, ये 8 भाग यही है। इन सब को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया पार्ट क्या है? 8 पार्ट देख लेते हैं। नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब संबंध अवयव संबंध, कंजक्शन मतलब समुच्चय अवयव और इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक अवयव। ये 8 भाग हैं। इन्हीं विभाजित रूप को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए तो भैया सबसे पहला नंबर में है नाउन मतलब संज्ञा। तो चलिए हम सबसे हेडलाइन लगाइए, सब अपने अपने कॉपी पे लिखिए सब, व्हाट इज नाउन। 1 नंबर को हम पहले लिए हैं, एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। आपको एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे हम। जैसे कि अभी नाउन को लिए हैं, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एक एक करके पढ़ेंगे हम। और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये 8 पार्ट पढ़ लेते हैं ना, तो आपका जो है इंग्लिश हलवा हो जाएगा पढ़ने में और आपको आसानी से समझ में सारा कुछ आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं नाउन। व्हाट इज नाउन? तो देखिए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया ना वो बड़ा वाला डिफिनीशन, छोटा वाला देखिए, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अच्छा ये भी नहीं समझ में आया ना, तो देखिए अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। क्या? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। हम 3 डिफिनीशन दिए हैं। पहला डिफिनीशन दिए हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी नाउन जो है ना व्यक्ति का, प्लेस का, थिंग का, एनिमल्स का, फीलिंग का, भावना के नाम का बोध कराता है भाई। पर्सन मतलब हुआ व्यक्ति का नाम, प्लेस मतलब स्थान का नाम, थिंग मतलब वस्तु का नाम, एनिमल्स मतलब जानवरों का नाम और फीलिंग मतलब भावना का नाम। इस सब के जो नाम का बोध कराता है ना वही नाउन कहलाता है। अच्छा ये बड़ा वाला समझ में नहीं आया तो ये देखिए, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स, सभी का सभी जो नाम वाला शब्द है ना वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। अच्छा ये भी नहीं है तो देख लो, ऑल नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। सभी का सभी नाउन क्या है? एक नाम का शब्द है। यानी जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भावना का नाम का बोध हो वही नाउन कहलाता है। नाउन समझ में क्लियर आ गया? चलिए कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भावना का नाम का बोध हो वही नाउन कहलाता है। और अगर इंग्लिश में बोले तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। या दूसरे शब्द में बोले छोटा वाला में तो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। या दूसरा बोले तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। तो इस 3 डिफिनीशन में से आपको जो डिफिनीशन बेस्ट लगता है वो आप याद रखिए। ठीक, अब चलिए हम एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। भैया हमने सबसे पहले आपको बताए हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स और फीलिंग।
तो सबसे पहले देखिए पर्सन का नाम, भाई नाम के बारे में ना है, तो पर्सन का नाम। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में देखिए नेम ऑफ पर्सन। तो नेम ऑफ पर्सन मतलब क्या, व्यक्ति का नाम। जैसे कि आपका नाम, आपका नाम तो क्या है मैं नहीं जानता हूँ, बट देखिए यहाँ पे हम ले लिए एग्जाम्पल के लिए राम, मोहन, मदन, गोपाल, सीता, गीता, etc। ये सब क्या है, पर्सन का नाम है। क्या है, पर्सन का नाम है। तो इसे क्या कहेंगे हम, नाउन कहेंगे। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो नाउन हो गया ये आपको पर्सन वाला। अब देखिए प्लेस, प्लेस को भी कहते हैं नाम को। तो नेम ऑफ प्लेस, जैसे कि पटना, दरभंगा, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या हो गया, प्लेस का हो गया। तो नेम ऑफ प्लेस ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अच्छा, थिंग की भी बात है, थिंग मतलब वस्तु। तो देखिए नेम ऑफ थिंग ना, पेन, बुक, चेयर, etc। भाई कोई भी वस्तु हो सकते हैं ना जिसका नाम हो। चलिए, जैसे कि एनिमल्स, द नेम ऑफ एनिमल्स यहाँ से हम सब देख लेते हैं। बस आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप पढ़ते चलिए। देखिए थोड़ा जूम कर दिए हैं। नेम ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स मतलब क्या, जानवर का नाम। जैसे कॉ हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, हाँ etc कर लो। क्या भाई समझ तो गए ना कि नेम ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों का नाम। तो क्या हो गया, कॉ, डॉग, कैट, etc। अच्छा, अगला हम क्या बताए थे, फीलिंग। फीलिंग मतलब क्या, भावना का नाम। अब देखिए भावना का नाम मतलब क्या, फीलिंग। अब फीलिंग वाला देखिए एग्जाम्पल, भाई जितना एग्जाम्पल लिखाए हैं आपको सब एग्जाम्पल पढ़ना है, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है। तो नेम ऑफ फीलिंग यानी लव, डेथ, लाइफ, etc। फीलिंग मतलब क्या, भावना का नाम, यह वे महसूस कर रहे हैं। जैसे कि लव हुआ, प्यार हुआ, आप किसी से प्यार कर सकते हैं। आप जो अभी प्यार मान लिए करते हैं तो क्या उसे महसूस करते हैं ना, तो ये क्या हो गया, भावना का नाम हो गया। डेथ यानी कि मृत्यु हो गया, लाइफ जीवन, etc कर लो। कितना देखोगे, बस इतना तो समझ में आ गया कि भावना के नामों को भी कहते हैं। ठीक है, अब बात चलता है, नाउन हम समझा दिए हैं, नाउन का डिफिनीशन भी बता दिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है ना तो वीडियो को पीछे करके ना फिर से देखिए, बार बार देखिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, भाई नाउन कितने प्रकार के होते हैं। आप अक्सर कहिएगा कि नाउन 5 प्रकार का होता है। मैं आपके बातों को मानता हूँ 5 प्रकार का होता है, लेकिन आपने ये नहीं कहे कि किसके अनुसार 5 प्रकार का होता है। एक होता है एंशिएंट ग्रामर के अनुसार और एक होता है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। वास्तव में अगर हम अंग्रेजी ग्रामर में बात करें, इंग्लिश ग्रामर में बात करें ना, कि कहेंगे हम कि अगर हमसे कोई पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो उसको ये नहीं कह देंगे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले तो ये जवाब मिलता है कि अगर आपसे कोई पूछे ना कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको कह देना इन व्हाट रिस्पेक्ट, किस दृष्टिकोण से। ओके, तो चलिए अगर यहाँ पे अगर हम बात करें हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो देखिए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन। आप कंफ्यूज मत होइए मेरे भाई, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन। आप कहिएगा हम बचपन से तो 5 प्रकार का नाउन पढ़े हैं। भाई यहाँ पे आपको सारा राज खुल जाएगा, आप 5 प्रकार के कौन से नाउन पढ़े हैं। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं आप वो पढ़िए। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन, कौन कौन, कंक्रीट नाउन मतलब स्पर्शवाची संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। और आप जो बचपन में पढ़े हैं 5 प्रकार का नाउन, वो कंक्रीट नाउन का 4 पार्ट होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। तो 4 पार्ट ये हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक एब्स्ट्रैक्ट पार्ट होता है, ये दोनों मिलके 5 पार्ट हो जाता है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए, ये नहीं ना कंफ्यूज में पढ़े हैं कि 5 प्रकार का हम पढ़े थे, अभी हम 2 प्रकार के पढ़ रहे हैं। तो चलिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन, कंक्रीट नाउन मतलब स्पर्शवाची संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। क्लियर यहाँ तक? सबसे पहले भाई ये सवाल उठता है कि कंक्रीट नाउन मतलब स्पर्शवाची संज्ञा होता क्या है। तो देखिए कंक्रीट नाउन, थिंग्स ऑफ विच वी कैन सी और टच इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। भाई इसको कहने का मतलब ये हुआ कि जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वही कंक्रीट नाउन कहलाता है, मतलब स्पर्शवाची संज्ञा कहलाते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार और देखिए, थिंग्स ऑफ विच वी कैन सी और टच इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन, यानी जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वही कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। अब बात चलता है कि किसे हम देख सकते हैं और किसे छू सकते हैं। भैया आपके हाथ में अभी पेन होगा, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो क्या आप पेन को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? पेन को छुए हैं कि नहीं छुए हैं? तो ये क्या कहलाएगा? कंक्रीट नाउन कहलाएगा। जैसे कि आपके बगल में बुक होंगे तो बुक क्या, आप बुक को देखते होंगे, छू भी सकते हैं, तो ये सब
क्या कहलाएगा, कंक्रीट नाउन। जैसे कि फैन, पंखा, ये सब क्या है, कंक्रीट नाउन। आप उसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जैसे कि चेयर, कुर्सी, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तब मतलब कि थिंग्स ऑफ विच वी कैन सी और टच इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। जिसे हम देख और छू सकते हैं वही कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। तो ईटीसी कर लीजिए, पेन, बुक, फैन, चेयर, ईटीसी जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। कंक्रीट नाउन में किसी को भी डाउट नहीं होनी चाहिए भाई। जिसे हम देखेंगे और छुएंगे वो क्या कहलाएगा, कंक्रीट नाउन कहलाएगा। चलिए, तो पहला पार्ट खत्म एग्जाम्पल के साथ। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत आसानी से समझिए। थिंग्स ऑफ विच वी कैन नाइदर सी नॉट टच ओनली वी कैन फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भैया, इसे ना तो हम देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। देखिए ना डिफिनीशन में क्या कहता है, थिंग्स ऑफ विच वी कैन नाइदर सी और नॉट टच ओनली वी कैन फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यार, जिसे ना तो हम देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। आप कहिएगा ये क्या बात हुआ। अरे भाई, एग्जाम्पल के लिए हम बात चलते हैं एयर, हवा। क्या आप हवा को देख सकते हैं, हवा को छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि वाह हवा बह रही है, वह ठंडी हवा बह रही है, ये महसूस कर सकते हैं, अपने आप में फील करते होंगे। तो ये सब कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये है चिल्डहुड। क्या आप चिल्डहुड को देख सकते हैं? चिल्डहुड मतलब हुआ बचपना। अब क्या आप जो बचपन में थे, जब 2 साल के, 3 साल के, 5 साल का थे, क्या उसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं? भाई, केवल महसूस कर सकते हैं कि एक दिन मेरे भी बचपना था। क्लियर? तो जिसे ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, लाइफ, जीवन। अब भाई, इसे भी आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि मैं ऐसे लाइफ बिता रही हूँ। क्लियर? जैसे कि डेथ, मृत्यु, लव। क्या आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या उसको देखते हैं, प्यार को कैसा है प्यार, आज तक कभी देखा है? केवल महसूस कर सकते हैं कि हम फलाने आदमी से प्यार करते हैं। क्लियर? तो आपको कंक्रीट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको इस बार को रिपीट कर देते हैं कि थिंग्स ऑफ विच वी कैन सी और टच इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। जिसे हम देख और छू सकते हैं कंक्रीट नाउन कहलाते हैं, जैसे पेन, बुक, फैन, चेयर, ईटीसी। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है थिंग्स ऑफ विच वी कैन नाइदर सी नॉट टच ओनली वी कैन फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसे ना तो हम देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, जैसे एयर, चिल्डहुड, लाइफ, डेथ, लव, ईटीसी। ओके, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है। अब बात चलता है नाउन। हम आप सबको क्या बताए हैं कि भैया आप सब जो बचपन में पढ़े हैं, नाउन 5 प्रकार के होता है। यहाँ से हम आपको राज बता रहे हैं कि आप सब कैसे 5 प्रकार नाउन को कह रहे थे। देखिए, हम आपको 2 प्रकार का नाउन बताए हैं, कौन कौन? पहला कंक्रीट नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भैया कंक्रीट नाउन का 4 पार्ट होता है। देखिए, कंक्रीट नाउन का 4 पार्ट, पहला पार्ट प्रॉपर नाउन, दूसरा पार्ट कॉमन नाउन, तीसरा पार्ट कलेक्टिव नाउन और चौथा पार्ट मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक ही पार्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 4 पार्ट ये और एक पार्ट ये मिलकर जुट गया, ये हो गया 5 प्रकार का, जो आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन 5 प्रकार का होता है। तो आज राज पता चल गया कि कैसे 5 प्रकार का होता है। कंक्रीट नाउन का 4 पार्ट और एक एब्स्ट्रैक्ट का, तो दोनों मिलके 5 पार्ट। क्लियर? चलिए, अब यहाँ से हम बात करें अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रामर। अब प्राचीन ग्रामर के अनुसार कितने प्रकार के नाउन होते हैं? देखिए, अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। एंशियंट ग्रामर के अनुसार 5 प्रकार के नाउन होते हैं। कौन कौन? एंशियंट मतलब क्या? प्राचीन ग्रामर के अनुसार प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार का नाउन होता है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रामर। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताइए तो अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रामर के अनुसार नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कहना है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर कहे कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार बताइए तब, तो जब आपसे पूछे
कि भैया मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन बताइए, तो आपको कहना होगा कि भाई ये 3 ही प्रकार का होता है, जिसका पहला पार्ट होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा पार्ट होता है काउंटेबल नाउन और तीसरा पार्ट होता है अनकाउंटेबल नाउन। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार 3 प्रकार के नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और एंशिएंट ग्रामर के अनुसार 5 प्रकार का नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात को समझते होंगे, मैं यही विश्वास रखता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आता है। अगर आपको नहीं भी आता है ना, तो वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार 3 प्रकार के नाउन पढ़ लिए, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब हम बात करते हैं इस पे कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन सा? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, तो ये तो हो गया आपको मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। अच्छा, एक बात हम आपको बता देते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज नाउन, तो आपको कहना है कि इन व्हाट रिस्पेक्ट, किस दृष्टिकोण से, यानी झट से जवाब देना है, ये 2 प्रकार का होता है या 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। भाई एंशिएंट ग्रामर के अनुसार ना 5 प्रकार का होता है, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार ना 3 प्रकार का होता है, और जो हम आपको बताए कंक्रीट पार्ट ना 4 पार्ट होता है और एक एब्स्ट्रैक्ट पार्ट होता है। तो आप क्या बताइएगा? आपको कुछ भी पता नहीं किया, वहाँ कहाँ से पूछें, इसीलिए आपको पूछना होगा कि इन व्हाट रिस्पेक्ट, किस दृष्टिकोण से। तो अगर वो कहेगा कि एंशिएंट ग्रामर के अनुसार बताओ, तो उसको बता देना कि भैया एंशिएंट ग्रामर के अनुसार 5 प्रकार के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहला पार्ट क्या है? प्रॉपर नाउन। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक एक चीज को समझते चलेंगे। चलिए, अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं प्रॉपर नाउन। देखिए, द नेम विच इज गिवेन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, वही ना है कि द नेम विच इज गिवेन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी जिससे किसी खास, ध्यान दीजिएगा, पार्टिकुलर, जिसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध हो, वही प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे कि आपका खास नाम क्या है मुझे तो नहीं मालूम, बट जैसे कि राम किसी खास नाम है, तो ये क्या कहलाएगा आपको? प्रॉपर नाउन। जैसे मोहन किसी का खास नाम है, पटना, मंडे, इटीसी, बता दिए ना कि प्रॉपर नाउन। इससे पहले भी बताए हैं कि नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ फीलिंग, सारा कुछ डिटेल में बताया कि नहीं, इससे पहले बताए हैं। तो चलिए, ये सब आपको समझ में आता होगा कि जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। अच्छा, कॉमन नाउन क्या होते हैं? द नेम विच इज गिवेन टू अ व्होल क्लास ऑफ सेम कास्ट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ये होल क्लास, ठीक, यानी जिसे कि प्रत्येक जाति, व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वही कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे कि डॉक्टर, अरे भाई डॉक्टर, अब हम जो डॉक्टर कहते हैं वो जेंट्स भी हो सकते हैं और लेडीज भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों को कहेंगे क्या? डॉक्टर। तो दोनों में से कॉमन क्या निकल के आता है? डॉक्टर। तो ये हो गया कॉमन नाउन। जैसे टीचर, महिला भी हैं पुरुष भी हैं, तो दोनों को कहेंगे टीचर, तो वो हो गया आपको कॉमन नाउन। जैसे मैंगो, दुनिया में ढेर सारे आम हैं, तो उसको क्या कहेंगे? सबको आमे न कहते हैं। मान लीजिए कोई मालदा आम है, कोई कलकतिया, कोई भी आम है, तो सबको क्या कहेंगे? आम। तो कॉमन आया आम, तो ये हो गया कॉमन नाउन। जैसे कि बनाना, केला, मतलब ढेर सारे केला है, ढेर प्रकार के केला है, लेकिन सबको कहते हैं केला, तो कॉमन आता है केला, तो ये हो गया क्या? कॉमन नाउन। तो मतलब जिससे कॉमन निकले, बस इतना है समझ लीजिए, जिससे संपूर्ण यानी प्रत्येक जाति, व्यक्ति, वस्तु का बोध, वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। चलिए, अब देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन क्या होता है। द नेम ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी जिसे किसी समूह का बोध हो, वही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि ऑफ फैमिली, आपके परिवार, मान लीजिए आपके परिवार, ये क्या है? एक समूह है। और टीम, मान लीजिए इंडिया का टीम, ये क्या है? एक समूह है। एक आर्मी का टीम, ये क्या है? ये सब एक समूह है। ईटीसी कर लीजिए। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन, थिंग्स ऑफ विच वी कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड मटेरियल नाउन, यानी जिसका उपयोग माप या तौलकर किया जाता है, वही मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि मिल्क, वाटर, राइस, ऑयल, ईटीसी। क्या मिल्क का जो आप जो मिल्क लेते हैं, उसको आप माप के देते हैं? वाटर, राइस,
तौल के देते हैं, ऑयल माप के देते हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा? मटेरियल। यानी जिसका उपयोग माप या तौल कर किया जाता है वो क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। और लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे पहले हम आपको भी बता चुके हैं कि थिंग्स ऑफ विच वी कैन नाइदर सी नॉर टच ओनली वी कैन फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जिसे ना तो हम देख सकते हैं या नहीं छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो इससे पहले हम अच्छी ढंग से समझाए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एग्जाम्पल देख लीजिए, एयर, चाइल्डहुड, लव, लाइफ, इटीसी। चलिए अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। भैया मॉडर्न ग्रामर के अनुसार हम आपको 3 प्रकार के नाउन बताए हैं। कौन कौन? प्रॉपर नाउन बताए हैं, काउंटेबल नाउन बताए हैं और अनकाउंटेबल नाउन बताए हैं। तो सबसे पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। तो देखिए क्या है प्रॉपर नाउन, इससे पहले अभी हम तुरंत आपको बताएं प्रॉपर नाउन एंशिएंट ग्रामर में भी। तो द नेम विच इज गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी जिसे किसी खास, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि लेटर अच्छे से, हाँ चलो, यानी जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध हो वही प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे राम, जैसे शंकर, मदन, गोपाल, ठीक है, इटीसी ले लो। ये चीज़ हम आपको पहले बताए हैं। अब हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन। ये क्या होता है? थिंग्स ऑफ विच वी कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यानी जिसका उपयोग हम गिन करके कर सकते हैं या जिसका उपयोग गिन कर किया जा सकता है वही काउंटेबल नाउन कहलाता है। जैसे कि पेन, चेयर, क्लास, आर्मी, इटीसी। क्या आप पेन को गिन सकते हैं ना? चेयर को गिन सकते हैं, क्लास को गिन सकते हैं, आर्मी को गिन सकते हैं, इटीसी ले लीजिए। मतलब इतना समझ लीजिए कि थिंग्स ऑफ विच वी कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यानी जिसका उपयोग गिन कर किया जा सकता है वही काउंटेबल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल भी दे दिए। और अनकाउंटेबल नाउन तो जिसका उपयोग गिनकर नहीं किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल, इसका डिफिनीशन है थिंग्स ऑफ विच वी कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, थिंग्स ऑफ विच वी कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। यहाँ से जो है ना यू लगा लीजिएगा, ठीक, यू एन हम यहाँ पे टाइपिंग कर देते हैं, ठीक, इसको आप यू एन लगा लीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? यहाँ से चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो थिंग्स ऑफ विच वी कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यानी जिसका उपयोग गिनकर नहीं किया जा सकता है वही अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। जैसे कि राइस, क्या आप इसका उपयोग गिनकर कर सकते हैं? चावल को गिन सकते हैं, मिल्क इसको गिन सकते हैं, पेट्रोल गिन सकते हैं, वाटर गिन सकते हैं, ये सब क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।